anyone who aspired to become an entrepreneur but he left the journey within the 2 or 3 years राइट। was never meant to be an entrepreneur. आपको वो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर उसका गुर्दा है तो प्लीज आइए, बदलाव का हिस्सा बनिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सुधीश गुप्ता। आप देख रहे हैं द स्टार्टअप ट्रेंड्स। आज मीट दी फाउंडर के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मयंक पारीक जी। मयंक पारीक जी फाउंडर है स्कॉलीफाई के। हमने सर को शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में देखा था। सर ने स्कॉलीफाई की फंडिंग के लिए पिच की थी। आज हम सर से उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच सुदेश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि एक प्रोडक्ट का एक आइडिया होता है, एक स्टार्टअप आइडिया होता है, वो स्कॉलीफाई का स्टार्टअप आइडिया कैसे आया और कैसे स्कॉलीफाई स्टार्ट हुआ? स्कॉलीफाई की जो कहानी है ना सुदेश, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी खुद की आप बीती है। एक तरीके यस। से मैंने ये शार्क टैंक में भी शेयर किया था। तो बैक इन 2015 मैं हैदराबाद के किसी कॉलेज के अंदर एमबीए के लिए गया था एंड वहाँ पे किसी रीजन से मेरा लोन पास नहीं हो पाया और उसकी वजह से हालात कुछ ऐसे बन गए थे जहाँ पे कि मुझे अपनी एमबीए से ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो वो चीज़ कहीं की चुभ रही थी मुझे। मैं लकी था कि मुझे मेरी इंटर्नशिप के बाद भी मुझे वहाँ से जॉब मिल गया प्रॉपर्ली, तो मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आई एज सच। यस। बट देन वो इश्यू रहा एक जहाँ पे कि वो एक चुभन थी कि ये मुझे अपनी एमबी से ड्रॉप आउट करना पड़ा। एंड जब मैंने थोड़ा स्टडी किया इस बारे में तो मालूम पड़ा कि मुझ जैसे पता नहीं कितने ही और मयंक है जिन्हें कि इसी तरह के किसी कारण की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। एंड ऑल्सो हमने ये स्टडी किया रिसर्च के टाइम पे कि बहुत सारे जो कंपनीज है, कॉलेजेस है इंडिया के अंदर, वो ऑलरेडी देती है स्कॉलरशिप्स, बट द यस। प्रॉब्लम है कि उनकी जो जानकारी है वो बच्चों तक, आम जनता तक पहुंच नहीं पाती है। तो दैट वाज द यूरेका मोमेंट जहाँ पे कि लगा कि हाँ शायद ये एक गैप है जिसे कि हम लोग बैठ के ब्रिज कर सकते हैं, जिससे कि बहुत लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत सारी फैमिलीज को उससे फायदा मिल सकता है। तो वही था ट्रिगरिंग पॉइंट। आई रिमेम्बर मेरी जॉब चल रही थी एंड उसी दौरान रात को कुछ अराउंड 2 बजे के आसपास मैं नींद से उठ गया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग समथिंग ऑन माय लैपटॉप एंड आई रोट द बिजनेस प्लान, आई रोट द होल कंसेप्ट ऑलमोस्ट सुबह 5-6 बजे तक। एंड उसके बाद फिर मैंने मेंटोर से बात करी एंड एक के बाद एक चीजें हुई एंड फिर यस। 2018 के अंदर वी बेसिकली केम अप विद द नेम्स क्वालिफाई, हमने इसको कंसेप्चुअलाइज किया। और अभी स्कॉलीफाई की टीम में कितने मेंबर्स हैं और क्या क्या रोल देख रहे हैं? सो इंटरेस्टिंगली स्कॉलीफाई की जो टीम है मेरी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इनफैक्ट यस। हमेशा से ही छोटी रही है। मुझे ये बताने में बहुत गर्व महसूस होता है कि जो स्कॉलीफाई को आज हमारे देश के अंदर लोग देखते हैं, काफ़ी इज्जत से देखते हैं हमें, अगर तो उसके पीछे सिर्फ मैं मेरा सिर्फ एक नाम है, मेरा एक चेहरा है, बट मेरे पीछे मेरे साथ में बहुत सारे इंटर्न्स का सहयोग रहा है। मेरे यस। जो कंपनी हमने बनाई है ये, इसके अंदर आई हैव हैड अ लॉट ऑफ इंटर्न्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, एमबीए के बैकग्राउंड से, और उन सब इंटर्न्स की ही मेहनत का नतीजा है कि स्कॉलीफाई एक लेवल तक पहुंच सका एंड हम शार्क टैंक तक पहुंच सके। बट आज की तारीख में अगर बात करूं आपसे हमारी टीम के बारे में, तो हमारी टीम के अंदर सिर्फ 3 से 4 लोग ही है मुझे मिला करके। इट्स अ वेरी यस। स्मॉल टीम एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग थोड़ा बहुत गलतियां करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, बट अभी बहुत छोटी टीम है हमारी। बढ़िया। अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाए कि एक बार स्कॉलीफाई पर कोई ऐप पर कोई एंटर करता है तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस प्रोसेस के बाद क्या उसका बेनिफिट रहता है? ओके। सो स्कॉरीफाई को जब हमने डिजाइन किया था, हमारे माइंड में यही था कि इसको हम जितना हो सके उतना सिंपल चाहते हैं बनाना। यस। बिकॉज ऐसे भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको फर्क नहीं पड़ता, मगर उनके माँ बाप शायद आके इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेनिफिट देखना चाहेंगे। और उस दौरान अगर उन लोगों को अगर दिक्कतें आई भाषा की वजह से, तो वो शायद जो हमारा जो एक मिशन है उस पर हमें शायद दिक्कत हो सकती थी। तो वही देखते हुए हमने इसको बहुत सिंपल डिजाइन किया है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, स्कॉलीफाई एक ऐसी एप्लीकेशन वेबसाइट है जहाँ पे कि आप जब जाते हो, हम आपसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ डिटेल्स मांगते हैं आपकी।
और आप जो हमें डेटा देते हो उसी के बेसिस के ऊपर जो हमारा एल्गोरिदम है, हमारा जो बैकएंड सिस्टम है, हमने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो आपको ऑटोमेटिकली आपकी दी हुई जो जानकारी है उसके मुताबिक आपके सामने प्रेजेंट करता है एक लिस्ट उन स्कॉलरशिप्स की जिनके लिए कि आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं। राइट। आपको जाके कुछ ढूंढना नहीं पड़ता कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। आपको जो भी दिखता है स्क्रीन के ऊपर आप उन सब के लिए एलिजिबल हो। और उसके बाद में जस्ट एक बटन दिखता है आपको अप्लाई का, वहाँ पे ग्रीन कलर का बटन है हमारे ऐप के अंदर। आप उस पर क्लिक करते हैं और आपने अपने मनचाही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। इट्स दैट सिंपल, राइट। एंड जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो सिर्फ बहुत सीमित है, वो ताकि हर कोई उसको यूज कर सके बिल्कुल आसानी से। पर ये अभी इंडिया में सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है या कुछ स्टेट्स तक ये भी लिमिटेड है? नहीं, सो ये जो हमने बनाया प्लेटफॉर्म ये पूरे इंडिया के लिए ही है। पर ओके। देन हाँ, ये मैं जरूर अंडरलाइन करना चाहूंगा कि स्कॉलिफाई के ऊपर आज की तारीख की जो भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंडिया में ही पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। और जो बात रहती है स्कॉलरशिप्स की, तो कभी कोई रहती है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। तो हम सिर्फ एक एग्रीगेटर नहीं है, ये यस। समझाना मुझे बहुत जरूरी है लोगों को, बिकॉज इसकी जानकारी बहुत कम है आज भी। तो स्कॉलिफाई के ऊपर जो आपको मिलती है स्कॉलरशिप्स, ये ऐसी स्कॉलरशिप्स होती है ज्यादातर जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्कॉलिफाई पे ही मिलेगी। आप उस स्कॉलरशिप के लिए कहीं और से अप्लाई नहीं कर सकते। सो इन अ वे वी फंक्शन इन अ वेरी प्रीमियम मॉडल, जिससे कि किसी भी बच्चे को यहाँ वहां जाके तकलीफ ना देखनी पड़े, यस। और उसी की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। और ये एक तरह का अवेयरनेस भी चलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इससे अवेयर करना पड़ेगा, तब जाकर वो इस बिल्कुल। बारे में जान पाएंगे कि कैसे इस क्वालिफाई को यूज किया जा सकता है उनके पर्सनल इंटरेस्ट और बेनिफिट के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा कि शार्क टैंक इंडिया के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपकी इस क्वालिफाई को लेकर प्रॉफिट्स हुए, कैसे लोगों को इसके बारे में पता चला, आपसे कनेक्ट हुए? शार्क टैंक तो देखो सुदेश, मतलब एक सपना था मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैंने लिटरली वो मैनिफेस्ट किया था लिख लिख के। निकोल टेस्ला की एक थियरी है 369 थियरी। यस। मैंने उसको देख रखा था पहले से, तो मैंने शार्क टैंक तो मेरे लिए इतना जरूरी था कि मैंने वो थियरी को लगातार इम्प्लीमेंट कर करके आई थिंक मैं वहां तक पहुंचा। वो एक चमत्कार ही था। मैं शार्क टैंक का पिछले 10 साल से फैन रहा हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ, चाहे वो यूके का ड्रैगन स्टेल यस। हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का शार्क टैंक हो, चाहे अमेरिका का, ऑब्वियस है ही है। सो शार्क टैंक से हमें बहुत ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि देश भर के अंदर हमारा नाम पहुंच सका। तो आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू शार्क टैंक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। बट एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली उस दौरान जो हमारी टीम थी वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रही थी। ओके। और जब हमारे पास इतना ज्यादा वो ट्रैफिक आया शार्क टैंक के हमारे एपिसोड के सीजन में एयर होने के बाद में, तो हमारी जो वेबसाइट थी वो कहीं ना कहीं क्रैश कर गई। और उसका जो खामियाजा था वो मुझे बहुत लंबे यस। टाइम तक भुगतना पड़ा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम उससे आज भी जूझ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपसे ट्रैक्शन को लेके, तो हाँ, ऑफ कोर्स वी हैड अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि शार्क टैंक के हमारे एपिसोड के दौरान पीयूष को वहां होना चाहिए था, बिकॉज वो इम्पैक्ट के हिसाब यस। से लोग उनको देखते हैं ऑब्वियसली। तो बहुत सारे कमेंट्स आए। आज भी आई कीप ऑन गेटिंग डीएम्स ऑन माय पर्सनल इंस्टाग्राम, चाहे मेरा कंपनी का इंस्टाग्राम हो, वी कीप ऑन यस। गेटिंग इंक्वायरीज। तो रिस्पॉन्स देखो बहुत ही ज्यादा मैजिकल था। हाँ, मगर ये भी है कि शार्क टैंक से पहले भी हमारे हमारे पास काफी चीजें हो चुकी थी, बिकॉज हमने पहले एक अपने इंडिया के अंदर एक फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, तो वो हमारे एंडोसर थे, उन्होंने यस। हमारी एंडोसमेंट की थी। तो उस वजह से हमारा काफी नाम ऑलरेडी हो चुका था। बट हाँ, शार्क टैंक ने हमें हर घर तक पहुंचा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर स्टार्टअप में फंडिंग की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो अभी इस क्वालिफाई फंडिंग के लिए क्या देख रहा है? तलाश जारी है। तलाश जारी है। हमें शार्क टैंक के बाद में काफी सारे ऑफर्स आए थे, काफी जगहों से काफी अतरंगी डील्स आई थी सामने हमारे। बट हालात को देखते हुए और हमारा जो मिशन है, हमारा जो गोल है वो देखते हुए, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत क्लियर थी कि हमें किससे पैसे लेने हैं और किस तौर पे लेने हैं, वो बहुत क्लियर थी हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो उस चक्कर में हम लोगों ने काफी सारे ऑफर्स को लेट डाउन किया था। आई मीन हमने इनको टर्न डाउन किया था। बट अभी वी आर अगेन एक्टिवली लुकिंग फॉर फंड रेज। हमारी कोई बहुत बड़ी आस्क नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि हम क्या बना रहे हैं। तो छोटी मोटी फंडिंग की तलाश है, दो तीन अच्छी लोग आके जुड़ रहे थे धीरे धीरे हमारे, तो तलाश जारी है। बट होपफुली आई विल शेयर अ वेरी गुड न्यूज विद यू गाइस ऑल वेरी सून। ग्रेट। और स्टार्टअप की मार्केटिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है, लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत जरूरी है, उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स, तो उसके लिए क्या देखते हैं सर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो सी, हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं स्कॉलरशिप से, राइट, यस। ये एडटेक का एक हिस्सा है। बट इफ यू सी, ये टिपिकल एडटेक नहीं है, जो कि बहुत बड़ी राइट। बड़ी, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट जो बहुत यस। बड़ी बड़ी कंपनियां करती है एडटेक स्पेस के अंदर। इनफैक्ट आज के इस दौर में अगर बात करूँ फंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी, अगर मैं आपसे, तो एडटेक का नाम सुनते ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते हैं। बट इफ यू सी टेक्निकली हम जो काम कर रहे हैं वो एडटेक एडटेक नहीं है, यस। राइट। हमारा टिपिकल एडटेक स्टार्टअप नहीं है। बट हाँ, ये जरूर है कि जो मार्केटिंग की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे ये चीज अच्छी है कि हमें कुछ जाके बेचना नहीं पड़ता। वी डोंट हैव द नीड टू गो एंड सेल समथिंग। हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिन्हें की हमारी तलाश है। हाँ, उसके लिए उन तक हमारा नाम कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हमने काफी काम किया है। कोविड के दौरान हमने काफी ज्यादा काम किया था। इनफैक्ट जो हमने आज तक जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स दी है, दैट वाज ड्यूरिंग द फेज ऑफ कोविड। यस। उसी की वजह से जो हमारा नाम है वो काफी बढ़ सका।
और हमने मेनली अपना पूरा जो गेम प्ले रखा है वो रखा है ऑन द वैल्यू सिस्टम, कि हम जो सिस्टम ऑफर करते हैं अपने यूजर्स को, अपनी फैमिलीज को, वर्ड ऑफ माउथ पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एंड आई लिटरली आई एम वेरी हैप्पी एंड ये मेरे लिए एक गर्व की बात भी है मेरी मेरी पूरी टीम के लिए, कि जो भी इंटर्न्स थे, जो अब नहीं हैं, जो कुछ अभी हैं, हम सब ने मिलकर इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा था कि हमें अपने रूट्स में, अपने वैल्यूज पे बिल्कुल स्ट्रांग रहना है। और यही कारण था कि जैसा कि जो मुझे बहुत खुशी होती है शेयर करते हुए, कि आज क्वालिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने पिछले 2 से ढाई साल के अंदर तकरीबन तकरीबन 7 से 8 लाख यूजर्स को रजिस्टर किया है। और ये 7 से 8 लाख यूजर्स लेके आने के लिए जो हमने खर्चा किया होगा मार्केटिंग के यस। नाम पे, दैट इज इवन टुडे लेस देन 1,000 रुपीज। यस। 1,000 रुपए से भी कम हमने इसमें खर्च किया है। और उसके अंदर वाह। शार्क टैंक का जो एक्सपोजर था वो तो इसमें यस। काउंट कर ही नहीं रहा हूँ। आई एम यस। कीपिंग दैट असाइड, शार्क टैंक से पहले की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। तो मार्केटिंग के लिए हम वही देखते हैं कि यार जिन बच्चों को हेल्प मिल रही है वो हमारे एडवोकेट्स बन सके, वो जाके आगे बात करें। हम जाके बात करते हैं इन कॉलेजेस, स्कूल्स, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन नेटवर्क जिस पे कि हम फोकस करते हैं। पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो यस। रास्ते निकाल कर काम करते रहते हैं सुदेश। और यहाँ पर मैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर कोई यूजर आपके ऐप पर आता है, रजिस्टर करता है, तो उसके बाद उसको क्या फी देनी पड़ती है इस क्वालिफाई को, उस प्रोसेस के लिए? जीरो। जीरो। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, शार्क टैंक का जो मेरा एपिसोड था उसमें यस। भी इसी को लेके लोग फिर स्टन हो गए थे जो शार्क से, वो कि तूने कितना कमाया, एंड आई वाज लाइक यस। जीरो। बिकॉज एज आई सेड अगेन, हमें ये लगता है, हमारा ये मानना है कि एज आई सेड कि फर्स्टली तो ये कि हमने जिस दौरान हमने अपनी हाइट पकड़ी, हमने जिस टाइम अपनी स्पीड पकड़ी, वो कोविड का फेज था। यस। और सिंस मैं सोनू सूद जिन्होंने की बहुत शानदार काम किया है कोविड के यस। दौरान, मैं उनकी टीम का एक मेंबर रह चुका हूँ। और कोविड के दौरान उनकी 3 4 जो प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर मैं कैंपेन के मैं हिस्सा था, मैं उनका लीडर, आई मीन मैं कैंपेन लीड कर रहा था। यस। तो मैंने ग्राउंड लेवल के ऊपर वो जो दिक्कतें थी वो देखी थी, और यही कारण था कि उस दौरान हमने अपने यूजर से एक भी पैसा नहीं मांगा। हमने जो भी काम किया बिल्कुल फ्री में किया। आज तक हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री रहा है, हमने एक भी पैसा अपने यूजर से नहीं कमाया है। ग्रेट। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की या फिर कॉलेजेस की जिनके जरिए हम लेके आते हैं स्कॉलरशिप्स, हमें वो सिंस एक मार्केट फिट क्रिएट करना था, हमें वो एक स्पेस क्रिएट करना था कि सीकर्स भी है, प्रोवाइडर्स भी है। तो इस चक्कर में हमने इनिशियली अपनी प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री रखा है। हाँ, मगर अब जब हम वापस से मार्केट में आ रहे हैं धीरे धीरे, ऑफ कोर्स वी आर नाउ प्लानिंग कि अब हम छोटे छोटे कुछ चार्जेस देने शुरू करेंगे ताकि हमारी जो रोजी रोटी है वो बन यस। सके। और फोकस उसी पे है फिलहाल। मगर हाँ, आई कैन गारंटी दिस कि अभी भी जो भी हम प्राइसिंग लेके आ रहे हैं अपने यूजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज, B2C एरिया के लिए एटलीस्ट, वो बहुत ही ज्यादा फेयर होगी। प्रोबेबली आप, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक कप अच्छी जो मिलती है कॉफी, यस। स्टारबक्स लेवल की जो कॉफी होती है, आपको उस एक कॉफी के प्राइस के अंदर आपको एक स्कॉलरशिप मिल सकती है। वाह। तो दैट कुड बी प्रोबेबली 100x, 1000x और इवन 100,000x ऑफ दैट अमाउंट। सो वो हमेशा कम ही रहेगा फॉर श्योर। और आप फाउंडर हैं तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप को और आगे ले जाने के लिए? मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बात कर ही चुके हैं, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट सुरेश, जो स्क्वालिफाई की जो अब तक की सबसे बड़ी हर्डल रही है, जो दिक्कत रही यस। है, वो रही है हमारा टेक जो हमने बनाया वाज विद अ सेट ऑफ इंटर्न्स एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड सर्कल। इनफैक्ट मैं भी उनको अपना फ्रेंड कहूंगा आज। यस। वो अब स्क्वालिफाई नहीं भी है शायद, बट फिर भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कभी भी हमसे दूर जा सकता नहीं है। बट आज भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो वी आर स्टिल लुकिंग फॉर राइट पीपल टू कम एंड जॉइन द टीम, बिकॉज हमारे पास अभी बहुत सारे पैसे देने के लिए नहीं है। सो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन दैट यस। पार्ट। सो टेक हैज बीन द ओनली प्रॉब्लम। उसके अलावा एज सच कोई इशू रहा नहीं है, बिकॉज जब भी हम जाते हैं स्टूडेंट्स के पास या उनके पेरेंट्स के पास, स्कूल्स के पास या कॉलेज के पास, सो पीपल वेलकम अस, लोग हमें वेलकम करते हैं विद ओपन आर्म्स कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव द हार्ट एट द राइट प्लेस। राइट। तो वो रीजन है, तो हमारे लिए इतने कोई बड़े चार्जेस नहीं आते। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ कॉर्पोरेट साइड से, तो एक चिकन एक सिचुएशन जो होती है, पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई, वो हमने काफी टाइम पहले वो हम फेस कर चुके हैं, जहाँ पे कि जब हम जाते थे बच्चों के पास कि प्लीज हमारा प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, यस। तो वो कहते थे कि आपके पास अभी तो स्कॉलरशिप है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, कोई पॉइंट नहीं आने का। जब हम जाते हैं कंपनीज के पास, कॉलेजेस के पास, तो वो कहते हैं आपके पास बच्चे नहीं है, तो हम क्या करेंगे। राइट। तो वो इश्यू रहता, बट गॉड्स बीन वेरी काइंड। बहुत लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से कि आज हम उस दिक्कत से बाहर निकल चुके हैं। सो टेक्निकली एज सच कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, अब थोड़ी सी फंडिंग की दिक्कत हो रही है, बिकॉज एक नाम बन चुका है, एक यस। एक लेवल बन चुका है, तो हमें उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बट अदरवाइज, अदर देन दैट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चैलेंज एज सच इसके अलावा। द स्टार्टअप ट्रेंड्स प्लेटफॉर्म से आप आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टार्टअप इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिए। आई वुड जस्ट से कि घुस जाओ यार, सोचो मत, फर्स्ट यस। थिंग तो वही है। अगर आपको लगता है कि आपका एक ऐसा आइडिया है जो कि कुछ इम्पैक्ट कर सकता है, और अगर आपकी जो नीयत है वो सही है कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए या अपनी मर्जी से छुट्टी लेने के हिसाब से, बड़ी बड़ी फंडिंग रेज करने के हिसाब से, अगर उस ग्लोरी को देख के अगर आप आना चाह रहे हो इस इंडस्ट्री के अंदर, तो बिकम एन एंटरप्रेन्योर,
इट्स अ बिग नो। प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए, अपने आप को, अपने परिवार को उस तकलीफ से बचाइए। सबसे पहले तो यही है। यस। अगर आपको लिटरली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि आप बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं, या फिर आपको जो चीज़ बहुत तकलीफ देती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप उसका हल निकाल रहे हो तो आप जरूर इसमें आइए। तो वही है कि बिजनेस और स्टार्टअप में दो अलग चीजें हैं। एक बिजनेसमैन बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, दो अलग चीजें हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स हमारी जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी फैमिली कितनी साउंड है। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल तक अगर आप कुछ घर पे लेके नहीं जाते हो यस। एज एन इनकम, तो यस। आपकी फैमिली पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बस वही है कि हिम्मत चाहिए यार, कि घुसना हो तो फिर घुस जाओ अच्छे से। यस। तो ये नहीं कि 2 साल नहीं चलता तो कुछ और कर लेंगे। बिकॉज मुझे किसी ने बहुत पहले कहा था, और वो एक लाइन मेरे साथ आज तक चिपकी रही है, कि एनीवन हु एस्पायर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर बट ही लेफ्ट द जर्नी विद इन द 2 or 3 years राइट। was never meant to be an entrepreneur। आपको वो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर उसका गुर्दा है तो प्लीज आइए, बदलाव का हिस्सा बनिए। बस यही है यार। I mean, कोई दिक्कत है सॉल्व करनी है तो करो, एंड फंडिंग के ऊपर डिपेंड मत करो। हाथ पर चलते रहो, दिक्कतें आएंगी, उनका सामना करते रहो। मयंक जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी स्टार्टअप जर्नी और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, स्टार्टअप जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सुदेश। आई रियली अप्रिशिएट दिस। हम सबका फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी सुदेश।